एलपीजी गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत है और पूरी दिल्ली में अब गैस चोरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कौंडली में, जहां पर एक घर में गैस सिलेंडर तो आया लेकिन उसमें गैस कम थी। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पप्पू नाम के एक व्यक्ति के घर पर मधु गैस एजेंसी से सिलेंडर आया, लेकिन जब उसे तोला गया तो उसमें लगभग 3.5 किलो गैस कम पाई गई। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। पप्पू का कहना है कि ये पिछले कई सालों से उनके साथ मधु गैस एजेंसी इस तरह की चोरी कर रही थी, लेकिन उन्हें जब शक हुआ तो उन्होंने इस बार गैस को तुलवाने का पूरा अपना मन बना लिया। तो उन्होंने जब गैस सिलेंडर घर आया तो उन्होंने गैस सिलेंडर को तुलवाया। कांटे पर जाकर ये देखा गया कि जो गैस थी वो लगभग 3.5 किलो कम पाई गई थी। आपको बता दूं कि जब गैस सिलेंडर घर आया था उस वक्त पप्पू अपने घर पे नहीं थे, उनकी जो धर्मपत्नी है वो घर पर थी। जब गैस सिलेंडर वाला जो डिलीवरी मैन है वो गैस सिलेंडर लेकर आता और सीधा उनको बोलता है कि बहन जी, मैं ये गैस सिलेंडर जो है वो लगा देता हूं, आप इस पर ही काम कीजिए, छोटे गैस पे मत कीजिए। क्योंकि उसको पता था कि वो इसके अंदर गैस चोरी करके लाया और कहीं ना कहीं उसकी चोरी जो थी वो जल्द ही पकड़ी जाती है। इस तरह से पप्पू ने बताया कि जब उनकी धर्मपत्नी इन्होंने फोन किया, वो घर पर आए तो जब उन्होंने सिलेंडर उठाया तो उन्हें सिलेंडर बहुत हल्का लगा। जब उन्होंने उसको तुलवाया तो उसके अंदर गैस कम पाई गई। देखिए, पप्पू का ये भी कहना था कि ऐसा कई बार उनके साथ हो चुका है, क्योंकि जो पिछला महीना था यानी जनवरी के महीने में भी उन्हें गैस जो है वो कम दी गई थी। आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये कौन सी एजेंसी है जो इस तरह की चोरी कर रही है। देखिए, इंडियन गैस एजेंसी है जो इस तरह की चोरी लगातार कर रही है। ये धांधली पूरी दिल्ली में चल रही है। ये वो गैस सिलेंडर है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। सील आपको यहाँ पर लगी हुई नजर आएगी। देखिए, सील खोली नहीं गई है, लेकिन गैस सिलेंडर के अगर वजन की बात करें तो इसके अंदर 3.5 किलो गैस जो है वो कम है। देखिए, ये जो यहाँ पे आप देखेंगे 15.8 जो है ये सिलेंडर का वजन है और गैस का वजन, दोनों को मिलाकर जो वजन होता है दरअसल वो जो है वो एक्चुअल वजन माना जाता है। लेकिन जब दोनों के वजन को यहाँ पर तोला गया तो इसमें गैस जो है कम पाई। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि पप्पू ने जब डिलीवरी मैन को ये कहा कि इसमें गैस कम है तो उसने दावा किया कि गैस बिल्कुल पूरी है। उसने अपने कांटे से इस सिलेंडर को तोला भी। जब उसने अपने कांटे से सिलेंडर को तोला तो उसके अंदर गैस जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दिखाई दी। तो उनके कांटे में भी इस तरह की धांधली पहले से की जाती है ताकि ग्राहकों को बेवकूफ बनाया जा सके। अब मैं सीधा पप्पू से जुड़ूंगी और उनसे बातचीत करूंगी, वो बताएंगे कि और क्या कुछ हुआ था उनके साथ उस दिन। पप्पू कुमार का। पप्पू कुमार, जैसा कि बताया जा रहा है आपके यहाँ जो सिलेंडर आया उसमें आपको शिकायत है, क्या शिकायत है और कब आया था सिलेंडर? ये सिलेंडर परसों आया था और इसके बाद में मैंने वो सिलेंडर मतलब 9 तारीख। जी, ये सिलेंडर आया, उन्होंने अपने कांटे पे उन्होंने यानी कि पूरी तोल दिया वजन। अच्छा, यानी उसके बाद में हमें उसको हुआ नहीं विश्वास, तो हमने यानी जो डिलीवरी मैन आया था, जी उसने आपको संतुष्ट करने के लिए अपने कांटे से तोला। जी, और उसके बाद में मैंने अन्य कांटे पे तोले तो इसकी वजन करीब यानी कि 3 से 3.5 किलो तक का वजन कम है। वो कह रहा था कि कम है ही नहीं, कंपनी से कम आई। तो फिर जब उसके कांटे से उसने तौल के दिखाया तब वजन पूरा बता रहा था? जी। कितना वजन बता रहा था? उसकी वजन बता रहा था लमसम वही यानी कि 14 किलो 200 ग्राम ये हो गई और यानी कि 15 किलो 800 ग्राम उसकी वजन बता रहा था। यानी उसने पूरा दिखाया? हाँ, जी। उसके बाद क्या हुआ, आपको शक हुआ? हाँ, उसके बाद हमें शक हुआ। पिछले महीने मेरे सिलेंडर 16 दिन कुल चले थे, तो इसके लिए मैंने उस पर यानी शक किया, तो वो जाने नहीं यानी कि दे रहे थे वो। फिर यानी जबरदस्ती मैंने चले जाने के बाद में वो कह रहा है कि कंपनी से कम आई है गैस। तो हमने कंपनी को फ़ोन किए और उन्होंने फ़ोन किया तो कंपनी वाले इसकी कोई जवाब नहीं दिए। फिर बाद में कंपनी वाले कह रहे हैं कि यानी कि जो गैस लेके आया है वो इंडियन कंपनी की मालिक ही है। वो मालिक समझिए, सुपरवाइजर समझिए, जो भी समझिए वही है। फिर उसके बाद में वो यानी कि कुछ नहीं हुआ। फिर शाम को उन्होंने हमें धमकाया। किसने धमकाया? वो यानी कि यानी कि नंबर से आया फोन। सबसे पहले ये बताइए, ये एजेंसी कौन सी है जिस एजेंसी से? मधु गैस एजेंसी है, फेज 3 मजदूर बिहार फेज 3। जी। हाँ, तो जिसने धमकी दी उसकी पहचान करी आपने, कौन था? हाँ, नंबर है उनका मेरे पास, मोबाइल नंबर? जी। उसने आपने उसका परिचय पूछा, वो कौन बोला? उन्होंने बोल रहा कि मैं इंडियन गैस से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। तो क्या धमकी दी, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर यानी कि उसकी यानी समझौता कर लो, वरना यानी कि मिनट से पहले गर्मी उतार दूंगा तुम्हें। अच्छा जी। समझौता किस प्रकार का करना चाह रहे थे? कि उसकी पैसे दो, उसकी सिलेंडर दो। अच्छा, यानी जी। जो सिलेंडर कम है जी, वो आपने वापस देने से इनकार किया? जी। हाँ, तो
उनका कहना क्या था कि उन- आप सिलेंडर वापस दो? हाँ वापस दे दो, हम यानी कि तुम्हें यानी कि अरे सिलेंडर यानी कि पूरी यानी कि देते हैं तुम्हें। तो जी। आपको क्या लगा सिलेंडर वापस देने से, सबूतों से छेड़छाड़ होगी? हमने उनको बोले कि पिछले बार भी भाई यानी कम दिए हो तुमने, तो उन्होंने कह रहा था कि तुम्हारा यानी गैस खुला ही होगा, उसकी यानी जिम्मेदारी है मेरे पास। तो हमने बोले कि अगर यानी खुला था तो अपनी बार तो कम है तुम्हारी सिलेंडर, हम यानी कंप्लेन करेंगे और चाहे यानी कि पीछे का भी हमें चाहिए। अच्छा, इस इलाके में कभी आपने देखा गैस कटिंग भी की जाती है? कहीं से देखी है किस तरीके से गैस कटिंग होती है? हाँ सिलेंडर से होते हैं यानी कि दुकान वाले पे यानी जाते रहते ये सब, और यानी कहीं यानी कि गैस यानी कि दुकान से भी फोन आ गया हम पे कि भाई छोड़ दो अपना बंदा है छोड़ दो। अच्छा, उन दुकानदारों का जो छोटे सिलेंडर भरते हैं जी 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 अवैध रूप से जी जी हमने कंप्लेन किए थे इंडियन यानी गैस में किए थे। कस्टमर केयर पे। जी जी आपसे वो नंबर है जी आपने जी जी कंप्लेंट नंबर मिला जी आपको? जी जी दिखाइए, आप वो नंबर बताइए। जी कंप्लेंट नंबर ये है जी, फोन में है जी, होती है। उस समय मैंने किया नहीं रिकॉर्डिंग। आपने एक रिकॉर्डिंग की? जी 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 वो किसकी रिकॉर्डिंग है? वो यानी कह रहा था कि यानी इंडियन यानी गैस से हूँ, और ये यानी एजेंसी का नंबर है या ठेकेदार का नंबर है, किसका नंबर है हमें पता नहीं है जी। वो कह रहा था कि मैं इंडियन ऑफिस से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, जी जी जिसने धमकी दी, धमकी की रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग उनका नहीं है, जो अन्य यानी कि नंबर से आया था फोन, हाँ। जो कह रहा था कि मालिक मैनेजर वही है, हाँ उनका रिकॉर्डिंग है। कौन सा ना? एक मिनट में बता। अच्छा पप्पू कुमार, जी। जैसा कि आपको गैस कम दी गई, आपने शिकायत भी की, आपको धमकी भी दी गई, जी जी तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? सर, हम ये चाहते हैं कि यानी और किसी का गैस कम नहीं दे। अगर ऑफिस में फ़ोन किया जाए तो उसकी सुनवाई किया जाए, ऑफिस वाला उल्टा ही बोलते हैं। या हम चाहते हैं न्याय, हम चाहते हैं कि मधु गैस वाले के ऊपर कार्रवाई हो कि ऐसा काम कोई ना करे कभी भी, और सबकी न्याय चाहिए। आपको क्या लगता है काफी लंबे समय से आपको जी गैस जी दी जा रही जी जी लंबे समय से, है? कितने समय से ग्राहक हैं आप मधु गैस के? लमसम 4 साल से ग्राहक हूँ मैं इनकी, और एक बार और भी तोला था मैंने इनकी गैस, तो 2 किलो कम था, तो अगल बगल वाले ने कहा कि छोड़ो हटाओ, यानी कि 2 किलो है कम, इसके लिए यानी कि कुछ नहीं है, तो हमने भी उनको यानी कि कुछ नहीं कहे जी। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो आगे के लिए जी। ऐसा ना हो, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन? जी हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश है, यहाँ पे तो घर में तो यानी कि मैडम ही यानी मिलेंगे, अब मैडम को वो लोग गुमराह कर देते हैं कि वजन ये है वो है। आशा कुमारी। आशा, क्या हुआ था? जैसा कि बताया जा रहा है आपके पति का कहना है कि गैस काफी कम दी गई। जी कम था, मतलब 9 किलो के करीब ही गैस बैठा था तोलने के बाद में। जैसा कि आप महिला हैं, अपने पति से ज्यादा अंदाजा आपको होगा गैस का, किचन का। जी जी तो बिल्कुल। क्या लगता है कितने समय से आपको गैस कम दी जा रही है? जी काफ़ी समय से कम आ रहे, लेकिन इतना हम लोग मतलब वो नहीं करते थे, गौर नहीं करते थे उस चीज़ पे। ऐसे सोचते थे कि चलो खाना वाना बन रहा है, मतलब गौर नहीं करते। पिछले महीने इतना ज़्यादा ही कुछ डाउट हुआ, 18-19 दिन ही गैस चला है, तो पिछले महीने कुछ ज़्यादा ही डाउट हुआ, तो फिर सोचे कि इस महीने अब आ रहा है सिलेंडर तो हम देखेंगे। फिर अच्छा, जैसा कि आप क्या चेक करते हैं सिलेंडर जब आपको पहुंचाया जाता है? खाली सील देखते हैं या और कुछ? जी सिर्फ हम सील देखते हैं और भरोसा कर लेते हैं। तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग सील देख के आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं? सर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिलेंडर में कुछ ज़्यादा ही मतलब चोर बाजारी हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब 1-2 किलो तक तो लास्ट चलता है, पर इतना 4-4, 5-5 किलो सिलेंडर चोरी हो रहा है, तो जैसा चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, धमकी भी दी गई है। जी 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 हमारे हस्बैंड ने फ़ोन किए जी कि हम मतलब इतना दिन से हमारा सिलेंडर कम आ रहा है, तो वो जो दे कर गया था ना, उसने फिर नए नंबर से नए नंबर से मतलब कॉल करवा के धमकी दिलवा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या चाहते हैं ऐसे लोगों पे एक्शन होने चाहिए? जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। देखिए, पप्पू कुमार से हमारी बातचीत हुई और उनके धर्मपत्नी से भी हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनके साथ पिछले 4 सालों से इस तरह की धांधली की जा रही थी। पप्पू पिछले 4 सालों से मधु गैस एजेंसी के ग्राहक है। मैं आपको बता दूं कि मयूर विहार फेज 3 में मधु गैस एजेंसी का ऑफिस बना हुआ है, जहां से ये डिलीवरी आती है। इन्होंने ये भी बताया कि जब इन्होंने उस डिलीवरी मैन को ये कहा कि इसमें गैस कम है, तो वो इनसे कहने लगा लाओ मैं आपको सिलेंडर दूसरा दे देता हूं, लेकिन इन्होंने पूरा ये मन बनाया कि इस बार वो इसकी कंप्लेन जरूर करेंगे। और उन्होंने जब इसकी कंप्लेन की तो उसके बाद इन्हें लगातार धमकी दी जाने लगी। पप्पू का कहना है कि उनके पास नए नंबरों से फोन कॉल किया गया और ये कहा गया कि मैं आपकी गर्मी उतार दूंगा अगर आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन की।
या कहीं पे भी जाने की कोशिश की। तो पीड़ित परिवार जो है इस वक्त वो डरा भी हुआ है। उसका ये कहना है कि हमें लगातार ये धमकी दी जा रही थी कि आप हमारी शिकायत कहीं नहीं करेंगे। उनकी धर्मपत्नी का ये कहना है कि वे चाहती है कि इस गैस एजेंसी के खिलाफ, जो मधु गैस एजेंसी है मयूर विहार फेज 3 में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंसी सील की जानी चाहिए ताकि जो बाकी ग्राहक है उन तक उनकी गैस पूरी पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि एक तो महंगाई का पहले से ही इतना जमाना है, महंगाई पहले ही इतनी बढ़ गई और ऊपर से गैस सिलेंडर जो जब कम दिए जाते हैं तो लोगों की जेब पर सीधा सीधा ये डाका डाला जाता है मधु गैस एजेंसी के खिलाफ। इन लोगों का जो कहना है, जो पीड़ित परिवार है, पप्पू और उनकी धर्मपत्नी के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन गैस एजेंसी सिर्फ कोंडली में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली शहर में इस तरह की गड़बड़ी जो है वो कर रही है। और मधु गैस एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो 4 साल से इस तरह की धोखाधड़ी अपने ग्राहकों के साथ लगातार करती आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज आंखों देखी, दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।